प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं मनीषा पाकरे आज नए महीने के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक है पॉम संडे। हालेलुया। पॉम संडे क्या है और पॉम संडे मसीह लोग क्यों मनाते हैं, और इसे खजूर रविवार भी बोलते हैं, जो ईस्टर के पहले आता है। हालेलुया। जो गुड फ्राइडे के पहले का वीक आता है। हालेलुया। तो पॉम संडे क्या है और पॉम संडे मसीह लोग क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और बाइबल पॉम संडे के बारे में क्या कहती है। हाँ मेरे भाइयों, इसे खजूर रविवार भी कहते हैं। ये यीशु का विजय प्रवेश है। हालेलुया। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 से हम 40 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चलो की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं कि यरूशलेम में ही विजय प्रवेश, परमेश्वर यरूशलेम जा रहे हैं और उनके चेले भी उनके पीछे पीछे है। और ये इसलिए भी हुआ है कि जकर्या में जैसा 9:9 में कहा है, हम पढ़ देते, ये भविष्यवाणी पूरी हो। पहले ये भविष्यवाणी लिखी गई थी। हालेलुया। जकर्या का 9:9 कहता है, हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं यप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूँगा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि ये हमारा राजाओं का राजा है। हालेलुया। और राजाओं का राजा है, ये ऐसा लगता मन में कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा घोड़ों को नहीं चुना, रथ को नहीं चुना और हाथी को नहीं चुना, लेकिन गधे के बच्चों को ही क्यों चुना मेरे प्रिय? हम देखते क्योंकि भविष्यवाणी वो जकर्या की 9 पूरी हो जाए। वो भविष्यवाणी को तो पूरा होना ही था, इसलिए भी, और ये बात भी क्योंकि जो घोड़ा है, जो हाथी है, ये युद्ध के लिए होते हैं, और जो गधा है ये बहुत नम्र, दीन, अपने पालतू जानवर, और क्या बोलते हैं उसको, अपने मालिक का विश्वास योग्य। अगर उसको पत्थर भी मारोगे तो वो शांति से निकल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मारेगा वो। लेकिन आप घोड़े के साथ, हाथी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक शांति का राजा है। हालेलुया। वो जब यरूशलेम गया है, तो ये वाला वचन वहाँ बता रहा है कि मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं शांति देने आया हूँ, मैं उद्धार देने आया हूँ यहाँ पे। हालेलुया। देखिए कितना महान राजा हमारा,
एक लादू के बच्चे पर बैठकर सवारी कर रहा है। हालेलुया। कितना नम्र, कितना दीन, राजाओं का राजा, उसने सृष्टि बनाई है, उसको कहाँ बैठना था आप सोचिए। आज हम थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो बाप रे, फटाफट कार में इसमें उसमें, अगर रिटायरमेंट भी हो जाता किसी का या शादी हो जाता तो कैसा कैसा हमारे लिए भी हो, हमारे लिए हम एंजॉय कर पाए। हम पापी लोग, उसने खुद ऐसा शून्य बन गया हम पापियों के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यरूशलेम का राजा, हालेलुया, ये भविष्यवाणी हुई थी। यहूदी लोगों को उस समय एक डर भी था वहाँ पे। हालेलुया। यहूदी लोगों को बता रहा है कि मैं एक शांति का राज्य लेके आया हूँ यहाँ पे, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। गधे पर बैठना ये भी दर्शाता है मेरे प्रियो कि वो शांति का राजा है, एक नम्र है, दीन है। बहुत से लोग बोलते कि जब वो परमेश्वर गधे के ऊपर बैठे हैं तो गधे की वैल्यू बढ़ गई और इज्जत बढ़ गई। वो बात एक सही है, अच्छी बात है। कभी सोचा भी नहीं होगा लादू के बच्चे ने कि ऐसा मेरे साथ होगा। ये बात सही है। जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते तो सचमुच हम बहुत महान और महान कहलाते हैं। ये बात तो सही है। लेकिन ये भी बात सही है मेरे प्रियो कि वो भविष्यवाणी जकरयाह में 9 के 9 में हुई थी। एक राजा आएगा यरूशलेम में, उसका जय जयकार करना। हालेलुया। हम बताते प्रियो कि गधा एक विश्वास योग्य और पालतू जानवर है। हालेलुया। विश्वास योग्य है। जैसा यशायाह में लिखा है, यशायाह के 1:3 में लिखा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, फिर भी हम क्या करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। एक बैल को हम लोग से ज़्यादा महत्व दिया गया है बाइबल में, एक गधे को हम लोग से ज़्यादा महत्व दिया गया है प्रियो। जानिए, हम इतने सालों से पॉम संडे बना रहे, सचमुच वो गधे को परमेश्वर ने चुना। इतना नम्र दिन हमारा परमेश्वर, किसी बात की शर्म नहीं की। क्या सचमुच हम प्रभु में ऐसा चलते कि नहीं चलते, किसी बात की शर्म नहीं करते। आज तो विश्वासी लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरी प्रभु की महिमा बताने के लिए शर्माते हैं। क्या सचमुच मेरा परमेश्वर का काम शर्मनायक है? क्या खुदा ने कितने बड़े बड़े काम है, क्या हमको नहीं बताना चाहिए परमेश्वर के बारे में? क्या हमें शर्माना चाहिए? हम पापियों के लिए सब कुछ किया मेरे प्रभु ने। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। आज हमारी कल अगर भविष्यवाणी हो जाए ऐसा ऐसा होगा तो हम अभी से चिंता में पड़ जाएंगे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग सब देखेंगे, सब हंसेंगे, हमको क्या बोलेंगे। सोचिए, परमेश्वर ने कुछ भी चिंता न करके, वो राजाओं का राजा, जिसके घर में सोने की सड़कें हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं, जिसकी वहाँ होसन्ना होती ऊपर, वो पृथ्वी पर आए शून्य बन के हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने, हम पापियों के लिए। पॉम संडे तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन बोलते कुछ और होता कुछ और। मेरे प्रियो, कोशिश करें, दीन बने, नम्र बने। दीनता को, नम्रता को दर्शाता है गधा। परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि मैं दीन हूँ, मैं नम्र हूँ। हालेलुया। मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं गधे पर बैठकर आपको शांति देने आया हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब भेजता है वहाँ पे मालिक के पास कि जाओ वहाँ पे और गधे को निकाल कर लेके आओ, और वो मालिक अगर बोल देगा तो बोलना आपकी इसको प्रयोजन है। आप वहाँ पे मालिक को देखिए ना, आप वहाँ पे लिखा ही नहीं ऐसा कुछ कि मालिक ने बोला कि क्यों लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं बोला। मालिक ने शब्द नहीं निकाला, इतना ही बोला कि क्यों इसको छोड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि लेके नहीं जाना, कौन राजा कौन ऐसा। वहाँ देखिए ना, मैं ज़रूर सोच रही हूँ कि वो मालिक भी इस समय स्वर्ग में है। हालेलुया। आज्ञा का पालन उस मालिक ने नहीं तोड़ा कि नहीं ले जाना, किसके लिए चाहिए, क्या चाहिए। और वहाँ पे कुछ लोग, फरीसी लोग बोलते हैं, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसने कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों में से डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया।
उस समय के फरीसी यहूदी लोग रोमी लोगों को डरते थे। उस समय उनको लगता था कि ये रोमी लोग हमारा इज़राइल पूरा नाश ना करते, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको मालूम है ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो नहीं चिल्ला रहे हैं। हालेलुया, वो नहीं चिल्ला रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम नहीं चिल्लाओगे, तुम्हें सब कुछ मालूम है, इनसे मेरे चले लोग से पहले तुमको मालूम है कि मैं क्या हूँ, फिर भी तुम शांत हो, तुम डर रहे हो। आज हम लोगों को भी सब कुछ मालूम होने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों से डरते हैं। प्रियो, हमें डरना नहीं चाहिए यीशु मसीह के लिए। अपने अंदर के डर को निकाल फेंको बिल्कुल। अगर प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु के पास जाना है, होसन्ना हालेलुया वो देखना है परमेश्वर का ऊपर का काम पूरा, तो परमेश्वर के नाम से लोगों से डरना ख़त्म कर दो। मुझे तो बिल्कुल सच में कहती मैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है सत्य काम करने के लिए, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर है। क्यों डरना? परमेश्वर तो मार्ग खोलने के लिए तैयार है ना, हमें क्यों डरना है? किस लिए डरना है? क्या करेंगे लोग? शरीर को नाश करेंगे, लेकिन ऐसा राजा है जो आत्मा को भी नाश हो सकता है हमारा। अगर हम राजा से नहीं डरेंगे, हम परमेश्वर से यीशु मसीह से नहीं डरेंगे, तो आत्मा भी नाश हो सकती है। अभी का दुख सहन कर लो मेरे प्रियो, 100 साल वाला, 90 साल वाला, 60 साल वाला, 50 साल वाला, वहाँ जाके 1000 साल तक, ताकि हम उस नरक के आग में ना जाए। अभी का सहन कर लो। क्या ही धन्य है हम लोग जो प्रभु के लिए दुख सहते हैं। क्या ही धन्य है हम लोग। धन्य को अपने आप को, आनंदित हो जाओ अपने आप को उस प्रभु के लिए जिसने आकाश सब कुछ बनाया, सृष्टि का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक है। ये सांसें जो चल रही प्रियो, उसके बिना अगर अभी 1 मिनट के लिए बंद कर देना तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगी। 1 मिनट के लिए अगर सांसें बंद कर दी तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगी। उसकी कितनी बड़ी दया है। लोगों को कोरोना में समझ में आ गई गैस की टंकियों का क्या भाव है। जो सांस लेने के लिए टंकियां लग गई थी, क्या भाव है, लोगों ने करोड़ों रुपए, लाख रुपए देकर लिए, लेकिन जो फ्री में मेरा खुदा सांस दे रहा है उसको लेने को लोग तैयार नहीं है, उनको शर्म लगती है। कुछ तो मसीह लोग भी ऐसे हैं कि चोरी से परमेश्वर को मानते। क्यों चोरी से मान रहे भाई? जाओ ना उस 33 कोटि के पास। क्यों चोरी से मानते हो मेरे प्रभु को? जरूरत पड़ती तो बोलते प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो ना, उसके बाद उनकी वही पूजा पाठ, वही उनका सब हालचाल, वही फिर से दुख आया, सिस्टर प्रार्थना कर दो ना हमको। 1 महीने में 2 महीने में उनका चलता है। खुदा को अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छे से दो, पूरा सौंप दो परमेश्वर के हाथ में। आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। हालेलुया, इतना आनंद है, छोटे बन जाओ। इतना आनंद है छोटे बनने में, बहुत आनंद है, बहुत ही आनंद है। तो हमको जो गधा जो दर्शाता है वो नम्रता को दर्शाता है, विश्वास योग्यता को दर्शाता। परमेश्वर के विश्वास योग्य बनो। परमेश्वर से जो वादा करते कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, परमेश्वर ने जो वादा किया ना वो कभी नहीं छोड़ता हमको। हम छोड़ देते परमेश्वर को, प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, हम छोड़ देते हैं। हम झूठे हैं कहीं ना कहीं, हम स्वार्थी है। परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम है। हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया, उसके बदले में हम प्रेम कर रहे। प्रियो, जांचिए अपने आप को कि हम कैसे हैं। हर साल पाम संडे बनाते, लेकिन हम अभी भी नम्र है कि नहीं है। हालेलुया, मांगिए परमेश्वर को, खुदा को मांगिए, प्रभु मुझे नम्र जीवन दीजिए, प्रभु नम्र जीवन दीजिए प्रभु। जो जो कमी आए उस चीज़ों को मांगिए, ये नहीं होना चाहिए प्रभु मेरे अंदर। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि खजूर की डाली का भी क्या महत्व है। हालेलुया, खजूर की डाली का क्या महत्व है और खजूर की डाली क्या दर्शाती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो भजन संहिता 92 उसका 12-13। हालेलुया।
धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है मेरे प्रियो। हालेलुया, बहुत लंबा होता है खजूर का पेड़ और सीधा होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। बहुत ही कम टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखेगा, सीधा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इसमें कि धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे। खजूर का जो पेड़ है हमेशा ग्रीन दिखता है, ऊपर का फला फूला हुआ दिखता है। ऐसे मेरे लोग भी फले फूलेंगे, लेकिन कब? जब मेरे आज्ञा में चलेंगे, जब मेरे डर में चलेंगे, जैसा मैं बोलता वैसा करेंगे। हालेलुया। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। लबानोन के देवदार के समान, एक लबानोन का भी पेड़ है और इतना लंबा होता है, वो बहुत लंबा होता है मेरे प्रिय, पतली पतली लिंगाल होती है उसकी। हालेलुया, बहुत लंबा होता है। आज खजूर के पेड़ को लोग कैसा देखते हैं? ऐसे नीचे देखते हैं क्या? नहीं देखते मेरे प्रियो, ऐसे ऊपर करके देखते हैं। ऐसे आप लोगों को भी, तो परमेश्वर के लोगों को, आप कहीं संसार में चले जाओ और कहीं फंक्शन में चले जाओ तो आप लोगों को कैसे देखते हैं? लोग ऊपर देखते हैं। ये खुदा के लोग हैं, यीशु के लोग हैं, ये यीशु के लोग हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर वो यीशु नम्रता, दीनता, वो खुशी, वो चमक सब कुछ दिया है। हालेलुया। सचमुच आप लोग अलग दिखते हो, विश्वास करिए। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे और यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फूलेंगे। हालेलुया। कितना सुंदर वचन हमारे लिए दिया कि जैसा खजूर का पेड़ सीधा रहता, ऐसे हमें सीधी चाल चलना है मेरे प्रिय। हालेलुया। टेढ़ी ताड़ी नहीं, कपट भरी नहीं, किसी के प्रति कुछ भी नहीं रखना मन में, कुछ भी नहीं रखना। हालेलुया, कुछ भी नहीं रखना। हालेलुया। सीधा स्पष्ट बोल दिया करो कि ऐसा हुआ, ऐसा है भाई, ऐसी बात है, लेकिन कुछ भी छुपा के भी मत रखो किसी से। इस कारण से ऐसा है, इस कारण से ऐसा हो गया, कुछ भी मन में रखो ही मत। डरो मत किसी से, डर की कोई बात ही नहीं। हालेलुया। सिर्फ उस खुदा से डरो। किससे डरो? सिर्फ खुदा से डरो। इंसान से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय, कुछ नहीं कर सकता इंसान आपका। खाली निंदा चुगली की सिवा इंसान को आता भी और क्या है, और थक जाता हो। उसके बाद परमेश्वर उसके मन का परिवर्तन करता और फिर वो भी सीधा हो जाता। हालेलुया। तो खजूर का पेड़ कैसा रहता है? सीधा रहता। तो हमको क्या करना? सीधाई की चाल चलना। और एक दूसरी बात हम देखते कि खजूर का पेड़ ना, जो हमारे इधर लगे हैं वो इतने नहीं फलते, लेकिन रेगिस्तान में जो लगे हैं, या यहाँ पे भी कुछ कुछ फलते हैं। रेगिस्तान में देखिए ना आप, रेता में, जहाँ पानी नहीं, जहाँ हवा नहीं अच्छे से, जहाँ तापमान है, ऐसी जगह में भी वो फलते हैं। यानी जहाँ कष्ट है। हालेलुया। क्या है वहाँ पे? कष्ट है, विषम परिस्थिति में वो बढ़ते हैं। हालेलुया। हमारे जीवनों में हमने खुदा को अपना जीवन दिया प्रियो, तो कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आए, हालेलुया, हंसते हुए जवाब दे उसका। हालेलुया। डरे ना हम। पौलुस के जीवन को देखिए ना, पौलुस रोया क्या? इतना ही प्रार्थना किया कि ये कांटा मेरे जीवन में प्रभु निकाल दे। परमेश्वर ने कहा ये मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, शांत हो गया। हालेलुया। हर एक के जीवन में रहता है, हर एक के जीवन में रहता है, लेकिन उसको आनंद के साथ ले लो। मुझे भी लोग कहते हैं आपको शुगर है, शुगर है, शुगर है, तो क्या करें? शुगर है तो परमेश्वर की सेवा ना करें, परमेश्वर के पीछे ना दौड़े। हालेलुया। शुगर को अपना काम करने तो प्रभु अपना काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, काफ़ी नहीं है क्या? शुगर की तरफ मैं ध्यान नहीं देती मेरे प्रियो। आज अगर मेरा प्रभु ले जाने को तैयार है तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप वहाँ जाओगे क्या? बहुत से लोग खुद को पूछते कि हम जा पाएंगे क्या? आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य कैसे हैं दूसरे के प्रति। अगले इंसान को नहीं मालूम रहता कि आप क्या कर रहे खुदा के लिए, वो यही बोलेगा
कि आप खुदा के पास जाना आपका मुश्किल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं खुदा के लिए क्या कर रही हूँ। मुझे तो पता है कि मैं खुदा के पास जरूर जाऊँगी। हालेलुया। मुझे तो 101 विश्वास है, मैं खुदा के पास जरूर जाऊँगी। अपने विश्वास को घटने मत दो कभी, दूसरे की बातों में बताओ, खुदा के पीछे चलो। हालेलुया। जब खुदा के पीछे चलोगे तो सब कुछ सही चलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है विषम परिस्थिति आएगी, लेकिन हंसकर जवाब देना उस विषम परिस्थिति को। शैतान को मौका नहीं देना। शैतान को मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ कि ये शैतान तो पहले ही कुछ लग गया है, तो हारा हुआ है, क्यों मेरे जीवन में आ जाता, क्यों मेरे सेवकाई को गिराने के चक्कर में हूँ। मैं गिरने वाली नहीं हूँ, मैं अड़ी और खड़ी रहूँगी। कुछ बातों में आती है मेरे जीवन में, तूफान आते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में आती है। हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर बहू है, बहुत आत्मिकता वाली बहू है, बेटे भी मेरे तीनों बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। पति भी बहुत अच्छे, फिर भी शैतान कुछ गड़बड़िया घोटाला डालता है। हमें डरना नहीं। उपवास में जाए, लोगों के पास ना गाए अपनी कहानी, लोग यहाँ की वहाँ लगा देंगे। परमेश्वर के पास बताइए, आंसू बहाए, जितना दुख है ना, प्रभु बताइए मैं क्या करूँ। परमेश्वर ऐसा मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, आप सोच भी नहीं सकते। एक मार्ग से आपका दुख है, वो 7 मार्गों से गेट आउट हो जाएगा। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर कैसा मार्ग खोलता है। इसलिए डरे नहीं विषम परिस्थितियों से। विषम परिस्थिति में देखो ना, खजूर का पेड़ कैसा बढ़ता है, कैसा फल लेके आता है, और उसके फल भी देखो ना कैसे है कि जल्दी ख़त्म नहीं होती है। उसको अगर अपन सालों भर 2 साल 3 साल भी रखोगे ना, तो रहते हैं वो फल, ऐसे रहते हैं उसके। हमारे भी फल हमेशा बने रहे। ये नहीं कि अभी फल आया और अभी बिल्कुल वो हो गया, मुकर गए, पीछे हट गए, ऐसे नहीं, बने रहे हमारे फल हमेशा। खजूर का पेड़ हम देखते प्रियो कि बहुत, सुना है मैंने कि बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। हमारे जीवन में भी हर एक कामों को हम धीरे धीरे होने दें, परमेश्वर का इंतज़ार करें। परमेश्वर का इंतज़ार, अगर कुछ भी आपको चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का इंतज़ार करें। परमेश्वर, आपने जो बोला वो परमेश्वर देगा आपको, आपसे वो काम करवाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपसे वो काम करवाएगा परमेश्वर, जो आपने बोला जरूर करवाएगा, लेकिन धीरज को अपना काम करने दें। जैसे कि 9 बलों में धीरज भी है, धीरज को अपना काम जरूर करने दे मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर धीरज नहीं मसीह जीवन में, तो हमारा मसीह जीवन सही नहीं। कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें कि नहीं प्रभु मुझे अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, तो नहीं। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देती इस वचन के लिए, और यही बताना चाहूँगी मेरे प्रियो कि दीन और नम्र बने। आप जानिए कि मेरा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु दीनता लेके आया, गधे को दिखा रहा कि मैं दीन हूँ, नम्र हूँ, शांति का राजा हूँ। मैं ऐसे उस पर बैठकर आया कि जो विश्वास योग्य है, जो लादू का बच्चा है वो विश्वास योग्य है, दीनता नम्रता है। लोग उसकी गाली देते हैं, उसको मारते, पुच्छी पकड़ते, वो कुछ भी नहीं करता है। चाहे तो मेरा प्रभु सोने के रथ में भी आ सकता था, लेकिन नहीं है। तो मैं धन्यवाद देती, इस वचन से आप जरूर ब्लेस होंगे, मैं आशा करती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।